यहाँ से इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने का सफर शुरू हो जाता है। ग्लैमर में अपने लिए खास जगह बनाने का सपना देख रहे ऐसे ही युवाओं को सही प्लेटफॉर्म देने के लिए एले क्लब ने इनिशिएटिव लिया और 17 साल पहले मिस एंड मिस्टर टीन पैशन की शुरुआत की। इस इवेंट के जरिए टीनेजर्स को न सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग मिली बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। इस साल भी जब मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया के लिए नॉमिनेशंस की शुरुआत हुई तो टीनेजर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। बड़े होकर कामयाब मॉडल बनने का सपना देखने वाले हजारों टीनेजर्स ने अपने नॉमिनेशंस भेजे। उसके बाद वक्त आया रैंप पर वॉक करने का। पार्टिसिपेंट्स के टैलेंट को देखते हुए जजेस ने फाइनलिस्ट को सिलेक्ट किया। अब वक्त आया है ग्रैंड फिनाले का, जहां महीनों की मेहनत के बाद किसी के सपने होंगे सच और इंडिया को मिलेंगे उसके मिस एंड मिस्टर टीन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ तमन्ना महाजन। ये शाम बेहद खास है क्योंकि यहाँ है मस्ती, धमाल और ग्लैमर। मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया 2014 का ग्रैंड फिनाले आप देखेंगे। जी हाँ, और इस ग्रैंड फिनाले में कई सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी किस्मत आज से बस बदलने ही वाली है, यानी कि उनकी किस्मत बेहद अच्छी होने वाली है आगे चलकर। और एक और खास बात इस शो की ये है कि ये इस शो का 17th सीजन है, जो अपने आप में इसकी सक्सेस को बयां करता है। सबसे बड़ी बात, एली क्लब के साथ हमेशा ही फिल्म इंडस्ट्री की, कई ग्लैमर इंडस्ट्री की हस्तियां जुड़ती रही हैं और आज भी, इस साल भी कई सेलिब्रिटीज इनके साथ जुड़ी हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जजेस से कि क्या कहना है उनका इस तरह के कॉन्टेस्ट को लेकर, इस तरह के शोज को लेकर। हैव अ लुक। नमस्कार सबको, जो कंटेस्टेंट्स हैं सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा, यूं ही आया एक ख्याल है, आहा, बातें हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही कितने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन कंटेस्टेंट से जो ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
वाओ, भले ही इनकी उम्र कम हो लेकिन ये किसी भी तरह से किसी प्रोफेशनल मॉडल से कम नहीं लगते। चलिए अब आपको दिखाते हैं ये परफॉर्मेंस। की जब भी ले जा तू अभी मिलूंगी फिर न दोबारा। की जब भी ले जा तू अभी मिलूंगी फिर न दोबारा। फोटो से पप्पी ले जा तू अभी मिलूंगी मैं न दोबारा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली बागरा। Wow, that was wonderful. Getting back to the search of Miss and Mr. Teen India 2014. वैसे स्टेज पर यानी कि रैंप पर तो ये कंटेस्टेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन अब देखना ये है कि जजेस के सवालों के जवाब ये कितने कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। Let's have a look. Contestant number 1, Sahil Soni. Sahil, if you are given a chance to ride a time machine, in which era of Indian history would you like to visit and why? Mahabharat. I want to listen live quotes from Krishan of Bhagavad Gita. Thank you. Wow, that's interesting. Contestant number 2, Karthik Gandhi. वो एक चीज़ क्या है जो आपने किया है ऑलरेडी लेकिन आप दोबारा नहीं करोगे? बचपन में टॉयलेट गया था अपनी निक्कर में, आज के बाद दोबारा करूँगा। थैंक यू। Thank you, Karthik. Fantastic. Contestant number 8, Pranshu Malik. Step up, please. अगर अचानक आपको पता चले कि आपका सबसे अच्छा दोस्त HIV पॉजिटिव है, तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी दोस्ती में उसके लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि HIV एड्स साथ बैठने से, साथ खाने से या दोस्ती करने से नहीं फैलता है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Vishal Rathi. Step up, please. What is your best quality and what is your worst quality? Best quality that I have is my smile, because my smile describes my personality. If I'm happy and I'm smiling, the other person will automatically get happy. So this is my smile. And sir, my worst quality is that I get attached to people very easily, and I don't think that is a good quality. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen, as we move on to the female semi-finalists. Aditya Verma. All right, could you step up, please? The question is, if a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? I would take him to my home because my home is the best place in the world, and then we'll have a little party, and then I'll cook something for him and then make him eat it. Our next contestant, ladies and gentlemen, please step up. Ayushi, if you had one message to the world, what would it be? Peace and love is one message which I guess all of us as individuals should promote always. Thank you, sir. Tanishka Budiraja, step up, please. How important is this contest for you? How would you take it if you don't win it today? Competition is very important because this competition is also creating AIDS awareness, and if I lose it, I won't be disheartened, and I'll work more harder for my better future. Could we have contestant number 28, Akanksha? In your opinion, how would this platform that you are on right now help you in the future in your life, apart from earning a name, fame, and money? If I win this title, then I would be more influential to people. I will get much more respect, and respect is something that everyone needs in today's world, and obviously I would love to feel it. Thank you so much. Steffi Patel, step up, please. Okay, so you are given a chance to sponsor the education of only one child in your lifetime, right? Right, sir. Would you choose a male child or a girl child? And I would like to support a girl child for whatever thing I can do for her, and for that I'll be very happy. Contestant number 31, Jyoti. What is the lesson you learned as a child that still affects your life today? Nowadays people are too fake, and since childhood I'm facing this problem again and again.
So I would like to say everyone that never trust anyone except yourself. Thank you. गॉड, कहना पड़ेगा जजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इनमें से बेस्ट को चुनना। लेकिन यहाँ रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, आपका ही मत जाइएगा। वेलकम बैक। अमरीश पुरी, फिल्म इंडस्ट्री की वो हस्ती जिनके कंट्रीब्यूशन को हम सब जानते हैं और जिनकी एक्टिंग के हम सभी कायल हैं। इसी कंट्रीब्यूशन को लेकर एली क्लब हर साल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ हस्तियों को सम्मानित करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस साल किन हस्तियों को ये ऑनर मिला है। हैव अ लुक। Ali Club proudly presents the Amrish Puri Award for 2014. अमरीश पुरी अवार्ड सेरेमनी के बाद अब बारी है एली अवार्ड सेरेमनी की। Ali Awards. Here's the final five. All right, male. Contestant number 1, Sahil Soni. Contestant number 2, Karthik Gandhi. Contestant number 6, Pulkit Bagga. Contestant number 9, Vishal Rathi. Contestant number 8, Pranshu Malik. One last time, a big round of applause for the finalists here tonight. The question, if you were to live a life of any one of the two, one is Indira Gandhi, a very strong, powerful leader, or Mother Teresa, a soft-hearted, kind-hearted humanitarian. Which life would you choose and why? Judges, contestant number 1, Sahil Soni. Could you step up, please, Sahil? I'll choose to be Mother Teresa because I believe she was a living god on the planet, a living legend. Thank you very much. Contestant number 2, Karthik Gandhi. Mother Teresa, because she helped everyone and she is very kind-hearted. Pulkit Bagga, step up please. Contestant number 6. मदर टेरेसा, क्योंकि वो भी लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद करती थी और मेरे को भी बहुत ज़्यादा यही बात मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। Contestant number 8, Pranshu Malik. Mother Teresa, because she helped the people. I also like to help people because to help each other is humanity. Contestant number 9, Vishal. I will choose the life of Mother Teresa because her character defines me. She was a legend. She helped the poor and the needy and showed humanity towards everyone, whether he or she was of any race, color, caste or creed. Ladies and gentlemen, the girls have been a very tough competition. Contestant number
16, Advaitya. Contestant number 26, Neha Sherawat. Contestant number 31, Jyoti Vora. Contestant number 28, Akanksha. And that is Steffi Patel. Your question is, we're about to celebrate 67 years of independence in just about 55 minutes. But do you really think that we are free from the threat of the deadly virus HIV? In your opinion, what measures can be taken to defeat this threat in our lives in India? Test number 16, Advaitya, could you step up, please? Awareness is the only way to prevent AIDS. We can take the following measures to eradicate AIDS. Free health control, sex education should be made compulsory in all the schools. Contestant number 26, Neha Sherawat. By spreading awareness among rural or backward areas, as they are the ones who are illiterate and are needed to be aware regarding this deadly disease. Test number 28, Akanksha. AIDS, a deadly virus, still prevails in the rural areas even after 67 years of independence. It can be prevented by opening NGOs, educating people about unsafe sexual contact. Healthy India, free India. Steffi, step up, please. AIDS is such a disease which includes sex education. So communication plays a very important role, and it can be eradicated by communication by parents. Jyoti, your answer, please. No, we are not free from these measures and we know that. So, first step to prevent this measure is by distributing red ribbons across the country, by doing campaigns and by showing posters in the rural areas. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. All right, ladies and gentlemen, without wasting any more time, now in a absolute row, we shall give away the subtitles. Miss and Mr. Teen, here are the winners. Mr. Teen, second runners-up, 2014. Contestant number 1, Sahil Soni. Miss Teen, second runners-up. Contestant number 16, Advaitya. Mr. Teen, first runners-up. Contestant number 8, Pranshu Malik. Miss Teen, first runners-up. And the winner is Steffi Patel. Great moments, great photograph, great publicity. Mr. Teen, India 2014. Vishal Rathi. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for विशाल राठी. Miss Teen India 2014 goes to contestant number 28, Akanksha. एक बार जोरदार तालियां for the winners here tonight. सब से थे अधूरे आंखों में संभाले रखे सारे थे हमने लिखेंगे अपनी कहानी जो अब है सबको सुनानी बनने अपने सपनों को साकार करने के लिए हम सभी को बस एक कदम उठाने की ज़रूरत होती है और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर इन कंटेस्टेंट्स ने अपना पहला कदम उठा लिया है। अब देखना ये है कि बाहर निकलकर कितनी राहें इनका दिल खोल कर स्वागत करती हैं। हमारी तरफ से इन सभी को ऑल द बेस्ट। ऐसे मंचों की और ज़रूरत है, मेरा ये मानना ये है
जितने मंच आएंगे उतने ही टैलेंट बाहर निकलेंगे। अगर आप इस तरह के स्टेजेस पे आते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसा मिस्टर टीन को जब हमने इस 97 में ऐसे टाइम पे शुरू किया जब टीनेजर्स को उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था और विद द कॉज एड्स अवेयरनेस, तो आज उस लेवल पे टीन इंडिया पहुंच चुका है जहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया इज़ फुल ऑफ टैलेंट एंड वी आर शोइंग दैट टैलेंट हियर। खुशी मेरे फेस से जा नहीं रही है। इट्स द बेस्ट फीलिंग ऑफ माय लाइफ एंड आई एम लविंग इट। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये टीनेजर्स, हम जैसे टीनेजर्स को चांस दे रहा है जो आगे की ब्राइट फ्यूचर है, कमिंग जनरेशन जो काफ़ी ब्राइट होता है, हम जैसे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है जो पहले किसी को प्रोवाइड नहीं होता था। तो इसके थ्रू वी कैन अकम्प्लिश आवर ड्रीम्स।